ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में पेश किया गया बजट, जो कि आज तक का सबसे बड़ा बजट रहा है उत्तर प्रदेश का, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आप देखना शुरू कर चुके हैं केआईसी पब्लिक लाइब्रेरी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। 2023-24 के लिए बजट पेश किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा। तो हम लोग शुरू करेंगे अपने इन चीज़ों के बारे में जो इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे बजट के बारे में। बजट क्या होता है? बजट होता है भी एक वित्त वर्ष के दौरान होने वाली आय और व्यय का ब्यौरा। बजट एक फ्रेंच शब्द है जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। यह बजट जो है एक शब्द के रूप में भारत के संविधान में कहीं भी वर्णित नहीं है, बल्कि वार्षिक आय व्यय के ब्यौरे को संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से मेंशन किया गया है, उल्लेखित किया गया है। उसी को हम लोग बजट कहते हैं। बजट जो राज्य का बजट होता है वह संविधान के अनुच्छेद 202 के अंतर्गत पेश किया जाता है। अनुच्छेद 202 के अंतर्गत राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट पेश किया जाता है। और अभी हाल ही में 1 फरवरी को पेश किया गया था केंद्र का बजट, जो संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत पेश किया जाता है। ध्यान दें, बजट का संविधान में उल्लेख वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से है। नेक्स्ट पर बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। काफ़ी क्वेश्चन आते हैं बजट से रिलेटेड, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। हम आज आपको ऐसे क्वेश्चन के बारे में बताएंगे बजट को ध्यान में रखते हुए जो आपके एग्ज़ाम के लिए, आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो। ख़ास करके वह एग्ज़ाम जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित कराए जाते हैं, जैसे अधीनस्थ द्वारा लेखपाल वीडियो या फिर पुलिस दरोगा वगैरह का जो एग्ज़ाम होता है, टीचर के, प्राइमरी टीचर के जो एग्ज़ाम होते हैं, उसमें इससे संबंधित कई सारे प्रश्न प्रायः पूछे जाते हैं। तो हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के पूर्व नाम रहा है संयुक्त प्रांत। इंग्लिश में बोलते हैं यूनाइटेड प्रोविंस, जिसकी यूनाइटेड प्रोविंस। कभी कभी यूनाइटेड प्रोविंस हिंदी में भी लिखा हुआ मिल जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। या तो यूनाइटेड प्रोविंस लिखा हो तब भी, या संयुक्त प्रांत लिखा हो तब भी, उत्तर प्रदेश का पुराना नाम यही रहा है। इसकी स्थापना दिवस मनाई जाती है 24 जनवरी को। इसमें 75 ज़िले हैं, 18 मंडल हैं, राजधानी लखनऊ है। न्यायिक राजधानी, जिसे हम लोग हाई कोर्ट कहते हैं, वह प्रयागराज में स्थित है। और राजभाषा, आधिकारिक भाषा उत्तर प्रदेश की हिंदी और उर्दू, दो राजभाषा है, हिंदी और उर्दू। ध्यान दें, उर्दू को 1989 में मान्यता दी गई थी द्वितीय राजभाषा के रूप में। सीएम है योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम है केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक जी। वित्त मंत्री जिन्होंने बजट पेश किया वह हैं सुरेश खन्ना। गवर्नर हैं उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन पटेल। चीफ जस्टिस राजेश बिंदल हैं। अभी जनसंख्या के बारे में बताएं तो जनसंख्या का डेटा 2021 का अभी आया नहीं है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार, जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 20 करोड़ बताई गई है। ठीक है, फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट पर, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के बारे में। यह बजट 22 फरवरी 2023 को विधानसभा में पेश किया गया। इसका आकार जो रहा है 6,90,242 करोड़, जो कि अब तक का सबसे बड़ा बजट रहा है, जो कि पिछली बार जो पेश किया गया था बजट, उससे 10.8% बड़ा है। यह यूनियन बजट का 15.32% है और इसे पेश किया था वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा। हम बात करते हैं वित्तीय वर्ष के बारे में। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और यह 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक चलता है। नोट के रूप में आप ध्यान दे दें, राष्ट्रीय बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में पेश किया गया था। नेक्स्ट पर बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर घट गई है, ऐसा वित्त मंत्री ने कहा है। वो है 4.2% बेरोजगारी दर हो गई है। बड़ा हास्यास्पद ये है। बहुत सारे पढ़े लिखे बेरोजगार पकौड़ा तलने में बिजी हो गए हैं, लग रहा है। 100 में 96 लोग इस समय रोज़गार कर रहे हैं, 4 लोग बाकी हैं सिर्फ।
देश की जीडीपी में प्रदेश का योगदान 8% है। ये खुशी की बात है। 2021-22 में जो प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद रहा है वह 16.8% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो उत्तर प्रदेश में अन्य सभी राज्यों से सर्वाधिक है। और इस बार का जो अनुमान है वह भी 19% है, जैसा वित्त मंत्री ने बताया। ध्यान दें, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। दुग्ध उत्पादन, गन्ना उत्पादन और चीनी उत्पादन तथा एथेनॉल की आपूर्ति में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। कृषि निवेशों में जो किसानों को डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किए जाते हैं उसमें भी उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। मनरेगा के अंतर्गत जो जॉब प्रोवाइड किया जाता है उसमें भी उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम है। ध्यान दें, जो छात्र छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन दिए जाते हैं उसके लिए इस बार बजट में 3600 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, स्वामी विवेकानंद सशक्तिकरण योजना के द्वारा। यूनिटी मॉल की स्थापना के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यूनिटी मॉल के बारे में आप जानिए कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से जो वस्तुओं का शो होता है और जहाँ से बेचा जाता है उसकी वैसे मॉल को यूनिटी मॉल कहा जाता है। और ऐसे मॉल की स्थापना के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है बजट में। साथ में कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को निःशुल्क बैग वितरण करने के लिए 350 करोड़ रुपए और समग्र शिक्षा अभियान हेतु 20,255 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बार बजट में की गई है। केंद्र सरकार की सहायता से पीएम श्री प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया नामक एक नई योजना है जिसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ध्यान दे दें, ये इसका फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पीएम श्री प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। इसको याद कर लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं, झांसी लिंक एक्सप्रेसवे और चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 235 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए इस बार बजट में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। टोटल 14 नए मेडिकल कॉलेज के लिए इस बार 2491 करोड़ 39 लाख रुपए और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 12,631 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया बजट में। नेक्स्ट बात करते हैं तो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए 1655 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, अपने आप में बड़ी बात है। नेक्स्ट पे चलते हैं तो जिलों में जो मार्गों का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण होता है उसके लिए 2538 करोड़ 80 लाख रुपए का प्रबंध इस बार बजट में किया गया है। साथ में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी वार्ड में और ग्राम पंचायत स्तर पर, उसके लिए भी बजट में 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत मैंने जैसा कि आपको बताया 20,255 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अन्नपूर्ति योजना, जो अन्नपूर्ति योजना की जा रही है उसके लिए 21,791 करोड़ 25 लाख रुपए का व्यवस्था किया गया है। 2 मंडलों में 50-50 करोड़ की व्यवस्था करके 2 राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। और यह मंडल कौन है? देवी पाटन मंडल और मुरादाबाद मंडल। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट। नेक्स्ट बात करते हैं, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का जो निर्माण हुआ है उसके साथ डिफेंस कॉरिडोर के लिए 555 करोड़ की परियोजना का ऐलान किया गया है। और यूपी इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति के कार्यान्वयन हेतु 401 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है इस बार बजट में। स्टेट डेटा सेंटर के लिए 85 करोड़ 89 लाख रुपए और उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति के लिए 60 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बार बजट में किया गया है। एक पॉइंट है कि मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत 12 करोड़ रुपए और कन्या सुमंगला योजना जिसके लिए प्रत्येक लाभार्थी को 15,000 रुपये का लाभ दिया जाता है, उसके लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इस वित्तीय वर्ष में किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो सामूहिक विवाह योजना होती है उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने टोटल 600 करोड़ रुपए और अदर बैकवर्ड
क्लास जो ओबीसी होते हैं उनकी गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी के लिए इस बार बजट में 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं वृद्धावस्था पेंशन के लिए 7,248 करोड़ रुपए और जल जीवन मिशन के लिए 25,350 करोड़ तथा कानपुर मेट्रो और आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए 455 करोड़ और 585 करोड़ और 465 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जो निराश्रित विधवा महिलाएं हैं उनके लिए इस बार बजट में उनको विधवा पेंशन देने के लिए 4,032 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जैसा कि मैंने बताया इस बार के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान जीएसडीपी ग्रोथ का अनुमान 19% रखा गया है। एक पॉइंट और भी है कि इस बार चालू हालत में उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल हवाई अड्डों की संख्या 3 है और घरेलू हवाई अड्डों की संख्या 10 है, जो कि फ्यूचर में भविष्य में 5 और 16 हो जाएगी। 2 हवाई अड्डे जो अयोध्या और जेवर में बन रहे हैं वह बढ़ जाएंगे, साथ में अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती, चित्रकूट और सोनभद्र का भी निर्माण कार्य घरेलू हवाई अड्डे के रूप में किया जा रहा है। इतने पॉइंट जो हैं हमारे इस बार के बजट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहे हैं, खास करके जो मैंने आपको बताया ये वाले पॉइंट कि बजट का आकार कितना है और कितना प्रतिशत अधिक रहा है इस बार, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। साथ में और भी सारी डिटेल जो भी डिटेल्स हमने आपको दिया है काफ़ी सोच विचार करके इम्पोर्टेंट रहा है तभी दिया गया है, उसे आप एक जगह नोट कर लें, याद कर लें। तो ये पॉइंट रहा है जो मैंने आपको बताया। आज आपके लिए एक प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2023-24 किसने पेश किया था। इसके लिए आप कमेंट सेक्शन में जा कर के अपने विचार